नमस्कार, आप देख रहे हैं VS लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सीएम बदलने की चर्चा गलत, बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान। पिछले कई दिनों से बीजेपी की यूपी यूनिट के चर्चे देश भर में हैं। ऐसे में पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठापटक के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है। हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं, नतीजे हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं है, हम खामियों पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री पद के बारे में बात करते हुए कहा, सीएम बदलने की चर्चा गलत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। बयानबाजी, मुलाकातें और अंदर खाने बैठकों की खबरों ने यूपी के माहौल को गर्मा कर रखा है। एक दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी चीफ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आंतरिक कलह का खंडन किया है। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आए। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी उपचुनाव को लेकर कहा कि संगठन मजबूत स्थिति में है और उपचुनाव के लिए तैयार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता संगठन की रचना पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भाजपा को आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दुकानों के बाहर दुकान मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने के बवाल पर उन्होंने विपक्ष के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नाम लिखने का अधिकार है, लेकिन लंबे समय से इसे लागू नहीं किया गया था। अब बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलते हैं, तो यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन कोर्ट में जो आदेश दिया है उसकी पालना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। समीक्षा बैठकों से दूर रहे दोनों डिप्टी सीएम लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सीएम लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मंडल के सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। वाराणसी को छोड़कर सभी मंडलों की बैठक हो चुकी है। आज सुबह 11 बजे लखनऊ मंडल की बैठकें रखी गई हैं। हर मीटिंग के बाद लंच या डिनर रहता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद मंडल की बैठक से दूर रहे। अब तक लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल नहीं हो रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम अभी तक किसी भी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इन समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों, मंत्रियों, एमएलसी और दूसरे जनप्रतिनिधियों के मन को टटोला। यह शक्ति प्रदर्शन है या फिर नाराजगी को कम करने की कोशिश? विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराजगी है तो वो उसे दूर करने के लिए जो कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। ज्यादातर ओबीसी विधायकों के इन दिनों चेहरे खिले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बीजेपी में सुनवाई के कई खेमे बन गए हैं। कुछ लोग केशव मौर्य से मिलकर अपनी पीड़ा और अपना दर्द बता रहे हैं, तो कुछ सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं। हाल के दिनों में सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह, बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी और नंदकिशोर गुर्जर ने अफसरशाही के खिलाफ खुलकर बयान दिया। मुरादाबाद मंडल की बैठक में शामिल होने आए नंदकिशोर गुर्जर ने बेलगाम अफसरशाही पर निशाना साधा और इशारों में यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर इसका सबूत मांगते हैं तो सबूत कहां से लाएं, हमारी बात ही सबूत है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VS लाइव न्यूज।